बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ देर बाद मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का, जिसमें ये फैसला हो जाएगा कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता है या आज ही वो इस आईसीसी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। दो चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के मैच के हवाले से, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, और दूसरा बात करेंगे कि अभी तक बात हो रही है कि जो अफगानिस्तान और इंडिया का मैच था वो फिक्स था या नहीं था। उस पर 10 पाकिस्तानी बड़े खिलाड़ी जो हैं वो क्या कहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। जो पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मैच फिक्स था या नहीं था, क्योंकि इसमें सवालात जो आए, क्योंकि कुछ पॉइंट्स लिखे हैं असद चौधरी साहब ने कि रन रेट बेहतर करने और सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए ज़रूरी था कि भारत मैच 33 रन से जीत जाता, मगर हैरान कौन तौर पर भारत बासानी 66 रन से मैच जीत गया। मेन बॉलर मुजीब इंजरी की वजह से ड्रॉप हुए, कैश और नूर को नहीं खिलाया गया। नबी ने मेन बॉलर की गैर मौजूदगी में सिर्फ एक ओवर किया। राशिद खान को बॉलिंग के लिए बहुत देर से लाया गया और अफगान खिलाड़ियों ने आसान कैचेस छोड़े। मिस फील्डिंग की वजह से कई बाउंड्रीज लगी और जो मीडियम पेसर थे वो शॉर्ट पिच गेंदें करते रहे और उन्हें मार पड़ती रही। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे और फिर जाहिर है उसकी वजह से भी कि टॉस जीत के और पहले उन्होंने कहा कि जी जो उनका जो फैसला था कि पहले हम बॉल करेंगे, वो भी उस पर भी सवालात उठे। अब आज जनाब सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि पिछली दफ़ा भारत जानबूझकर हारा था ताकि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। बेन स्टोक ने भी किताब में लिखा था कि इंडिया जीतना ही नहीं चाहता था, अरबों रुपए लगा होता है। उन्होंने कहा कि रमीज राजा ने भी कहा कि इंडिया पैसा ना दे तो स्पॉन्सरशिप छीन ले तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात ठीक है, मगर उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। ये वो उस तनाजुर में कह रहे हैं जो एक कमेटी में रमीज राजा साहब ने कहा कि जो आईसीसी के पास जो स्पॉन्सरशिप है वो उसमें जो पैसा आ रहा होता है वो 90% भारत से आ रहा होता है, और भारत अगर ये स्पॉन्सरशिप ना दे और इतना पैसा ना दे आईसीसी को, या वो ये शर्त रख दे कि आईसीसी जो है वो इसमें से पैसे जो है वो पीसीबी को ना दे, तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। तो सिकंदर बख्श साहब समझते हैं कि रमीज राजा साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल से अफगानिस्तान टीम जैसा खेलती है वैसा नहीं खेली, सबकी अपनी अपनी राय है। ऐसे लगा जैसे टॉस के वक्त कोहली ने कहा कि पहले बॉलिंग करना, कन्फ्यूजन मौजूद है। अच्छा, इस पे मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इस कन्फ्यूजन के ऊपर जो बात की वसीम अकरम साहब ने, वकार यूनुस साहब ने, वहाब रियाज साहब ने, उन्होंने इस कन्फ्यूजन को वैसे क्लियर किया है। उसके बाद उन्होंने दोबारा जियो पे बात करते हुए सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि मैंने दोपहर में कह दिया था कि अफगानिस्तान भारत को मैच पेश कर सकता है, नतीजा हैरान कुन है। लग रहा है कि 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए भारत एक मैच जानबूझकर हार गया था। अब भी भारत सेमीफाइनल में जाने के लिए तिजोरियों के मुंह खोल देगा। इस मैच में अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल के मुताबिक नहीं खेला। मैं तो पहले से कह रहा हूं कि इंडिया के बाहर निकलने का मतलब है कि अरबों रुपए का नुकसान, तो वो आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि सेमीफाइनल में जाएं। उन्होंने उस दिन कहा था कि अफगानिस्तान अपने पोटेंशियल पर खेले ही नहीं। मुझे अजीब सा लग रहा था कि शॉर्ट बॉल किए जा रहे थे, सीधे सीधे बॉल। मैं बहुत हैरान हूं इस रवैये पर। अब अगला मैच अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का है, तो अब देखना होगा कि वहां पर ये कैसे खेलते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आप ये भी देखें कि इंडिया के दो सबसे हल्के मैच आखिर में, अगर रन रेट की गेम बनती है तो इंडिया जीत सकता है। तौसीफ अहमद साहब जो हैं उन्होंने जियो पर कहा कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना समझ से बालातर है। पूरे मैच में अफगानिस्तान किसी मौके पर फाइट करता हुआ दिखाई नहीं दिया, जो हैरान कुन है। अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल सकता था, मगर मालूम नहीं उन्हें क्या हो गया। शोएब अख्तर साहब ने कहा कि आपको पता है अफगानिस्तान जो है वो स्टेट ऑफ वार से निकला है। उन्हें सपोर्ट नहीं थी, पैसे नहीं थे, लड़कों ने पैसे दिए हैं तो खेलने आए हैं। हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी बात ना करें कि खिलाड़ियों को परेशानी हो। इस मैच को फिक्सिंग की तरफ ना लेकर जाएं। यह बात ना करें कि मैच फिक्स था, नजीब को नहीं खिलाया गया, मोहम्मद नबी ने कप्तानी अच्छी नहीं की, इस पर बात हो सकती है। यह बात समझनी चाहिए। अफगानिस्तान की कप्तानी और सिलेक्शन बहुत बुरी थी, अच्छे बॉलर से ओवर नहीं करवाए गए। अफगानिस्तान ने जितनी मुसीबत में हमें डाला उसकी निस्फ भी भारत को नहीं हुई, यानी जो मुश्किल हमें जिसमें डाला पाकिस्तान को, उससे आधी मुश्किल में भी भारत को नहीं डाला। इसके बाद शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि मुझे सिलेक्शन की समझ नहीं आई, मुजीब नहीं खेले, नबी ने एक ओवर किया। मुझे यह भी समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान ने कैसे खेला है और कप्तानी कैसे की है।
फिर उन्होंने यही कहा कि जितना टफ टाइम हमें दिया उतना टफ टाइम भारत को देना चाहिए था। ये सब मेरे लिए बहुत सारे सवाल पैदा करता है। मैं थोड़ा हैरान और परेशान हूं क्योंकि अफगानिस्तान एक लम्हा भी मैच में वापस नहीं आया। इंडिया ने ऐसे खेलना था क्योंकि वो वर्ल्ड क्लास टीम है, मगर फिर कहूंगा कि अफगानिस्तान टीम ने इतना भी नहीं खेला जो हम उम्मीद करते थे। ये सब मेरे लिए सवाल पैदा करता है। आपने मुजीब को क्यों नहीं खिलाया? नबी का 1 ओवर करना मेरी समझ से बालातर है। राशिद, मुजीब और नबी के 12 ओवर बनते हैं। अगर वो ओवर डाले जाते तो हालात कुछ और होते। मुश्ताक अहमद साहब ने कहा कि कंडीशंस बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छी थी। इस कंडीशन में जो है वो स्पिन बॉलर या मीडियम पेस का फायदा नहीं होता। इसके अलावा मोहम्मद नबी ने आज अच्छी कप्तानी नहीं की। खराब कप्तानी की वजह से 20-30 रन ज्यादा हो गए। राशिद खान को बहुत ताखीर से लाया गया, हालांकि मेन बॉलर को पहले लाया जाता है। इतने में पार्टनरशिप लग गई और प्रेशर आ गया। अफगानिस्तान की टीम ने बॉलिंग के साथ बैटिंग भी अच्छी नहीं की। उनको 170 रन तक बनाने चाहिए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ज्यादा स्पिनर्स खिलाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया बहुत अच्छा खेला और अफगानिस्तान को जैसा खेलना चाहिए था वैसा नहीं खेला। शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में भी मुश्ताक अहमद साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया अच्छा खेला है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर नबी ने कप्तानी बहुत खराब की है। उसने अपने बॉलर्स को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। जैसे शुएब ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, उनका मुजीब नहीं खेला। उसके बाद जाहिर खान, उनके पास एक जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलर मौजूद है, उसे भी नहीं खिलाया। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी कप्तानी और प्लान बहुत खराब इस्तेमाल किया है। मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया चाहे अच्छा खेला है मगर वो थके थके लग रहे थे। अगर कोई टीम अच्छी टीम या थोड़ी तगड़ी टीम होती तो इंडिया को आज भी हराया जा सकता था। यानी अगर फाइट करता अफगानिस्तान तो इंडिया को हराया जा सकता था। इस्मामुल हक साहब ने कहा जशन क्रिकेट में शहजाद इकबाल साहब के साथ कि इसमें कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। ये जो कहा जा रहा है कि मैच फिक्स था, इंडिया की अहमियत अपनी जगह, मगर पहली बार बात हो रही है कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। जूनियर टीम है, उनसे गलती हो सकती है, सिलेक्शन में गलती हो सकती है। जब प्रेशर पड़ता है तो छोटी टीमें लड़खड़ा जाती हैं। भारत फेवरेट टीम थी, मजबूत टीम है, पहले परफॉर्म नहीं कर सकी। मुजीब की इंजरी की वजह से बहुत फर्क पड़ा। पहले 6 ओवर में उसके 3 ओवर होते थे। कल वो नहीं था, ये क्योंकि उससे अगले दिन वो एनालिसिस कर रहे थे मैच से, तो वो कह रहे हैं कि कल वो नहीं था तो उसकी वजह से फर्क पड़ा। नबी ने पिछले मैच में 2 ओवर किए, आज उससे ज्यादा ओवर करने चाहिए थे। यानी जब मैच था उस दिन उसको ज्यादा ओवर करने चाहिए थे, उससे भी फर्क पड़ा। अफगानिस्तान के पास मीडियम पेसर्स हैं। भारत मीडियम पेसर्स को अच्छा खेलता है और आज भारत बहुत अच्छा खेला, जबकि अफगानिस्तान अपनी काबिलियत के मुताबिक नहीं खेला। फिर शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में इस मैच का क्रेडिट इंडिया को देना चाहिए कि इंडिया अच्छा खेला। पाकिस्तान से हारने के बाद जो प्रेशर था वो न्यूजीलैंड के मैच में भी दिखाई दिया। अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो रहे थे तो इंडिया ने खुलकर खेला और यही इंडियन क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ है। ये वह टीम है जो स्पिनर्स के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में भी खुलकर खेलती है। अफगानिस्तान बुरा नहीं खेला, बल्कि इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है। इंडिया बहुत ज्यादा स्कोर से जीता है। अब इंडिया के पास चांसेस हैं कि वो सेमीफाइनल में जा सकती है। अब आ जाए जनाब तनवीर अहमद साहब ने क्या कहा। उन्होंने हर लम्हा पुरजोश में वसीम बदामी साहब से बात करते हुए कहा कि ये सबको पता था कि इंडिया ने आखिरी 3 मैच जीतने हैं। उसके बाद बहुत सी बातें हो रही हैं क्योंकि जो कुछ नजर आ रहा था ग्राउंड में, कैसे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी उनसे कम ओवर कराए गए, और जिन बॉलर्स को स्कोर पड़े उन्होंने पूरे ओवर किए। मैं ये तो अभी नहीं कह सकता कि ये मैच फिक्स था, मगर आज तक मैच फिक्स तो हुए हैं और सारी दुनिया को पता है। यूनुस खान साहब ने वसीम बदामी साहब से बात करते हुए कहा कि जब से अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में खेलना शुरू किया तो हम सब फैन हो गए इस टीम के। जिस तरह इस टीम की बॉलिंग है, बैटिंग है, या टीम कम्बिनेशन है, या बॉडी लैंग्वेज है, ये किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन इस मैच को देखकर मायूसी हुई, मायूस कुन परफॉर्मेंस थी। उन्होंने फाइट ही नहीं किया। वो लड़ सकते थे मगर नहीं लड़े। अफगान टीम की नीयत नहीं लग रही थी जीतने की। इतना अच्छा वर्ल्ड कप हो रहा था मगर इस मैच में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। वसीम अकरम साहब ने प्रोग्राम द पवेलियन में बात करते हुए कहा कि अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर जब बॉलिंग का फैसला किया तो उन्होंने हैरान किया। हालांकि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम थी जो हमेशा टॉस जीतकर बैटिंग करती है। यह खतरनाक टीम है मगर उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग नजर नहीं आई, कोई सोच नहीं थी। खतरनाक टीम होने के बावजूद ये एक एवरी टीम लगी। शुरू का जो रिव्यू अफगान टीम ने लिया उसने मुझे बड़ा हैरान किया। वो बॉल लेग स्टंप से भी
बहुत बाहर थी। विकेट कीपर जिससे मशवरा करके रिव्यू लिया गया वो खुद गेंद पकड़ने के लिए लेग की तरफ बहुत बाहर था। अच्छा, इसी प्रोग्राम में वहाब रियाज साहब ने एक्सप्लेन किया कि नबी ने कोहली को बताया कि हम बॉलिंग करेंगे। इसे वकार यूनुस साहब ने भी इंडोर्स किया कि वो ऐसा नहीं था कि कोहली जो है वो कह रहा हो नबी को कि तुम बॉलिंग करो, बल्कि नबी ने कोहली को बताया। और ये रवायत उन्होंने कहा कि ऐसे ही होता है, जो जीता है वो अक्सर हाथ मिलाते हुए जो दूसरा कैप्टन होता है उसको बता देता है कि वो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोहली वो उनको कह रहा हो। और इस पर वसीम अकरम साहब ने कहा कि ये सातसी थ्योरीज क्यों हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर किसी ने वो वीडियो एडिट करके लगा दिया तो सब ने उसके ऊपर सातसी थ्योरी शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की टीम का इंडिया से मुआवजा है हो ही नहीं सकता। और रोहित शर्मा जो है वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। वहाब रियाज साहब ने कहा कि इंडिया पर प्रेशर नहीं था, वो खुलकर खेले, हार जीत खेल का हिस्सा है, फिक्स की बातें नहीं है, इंडिया अच्छा खेला और उनको क्रेडिट देना चाहिए। मिसबाहुल हक साहब ने कहा कि अच्छी बैटिंग पिच थी, राशिद खान का बॉल जो है वो भी टर्न नहीं हो रहा था, कंडीशंस की उन्होंने बात की। वसीम अकरम साहब ने कहा कि ये वही पिच है जिस पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL में 240 किए थे, जवाब में पेशावर ने 230 किए थे। वहाब रियाज ने कहा कि ये स्पेसिफिक विकेट है, वो दिन का मैच था जिसकी बात करें वसीम अकरम, 240 स्कोर किए थे इस्लामाबाद ने और हम शाम में उसको चेज कर रहे थे और हमने 230 बनाए थे। वसीम अकरम साहब ने कहा कि IPL में भी राजस्थान रॉयल जो है उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ 17 ओवर्स में 190 चेज किया था। और फिर वो भी उन्होंने बताया कि एक साइड की बाउंड्री जो है वो भी छोटी है। और वकार यूनुस साहब ने कहा कि थोड़ा अकल का इस्तेमाल करें, अगर ऐसा करना होता तो वो ड्रेसिंग रूम में ये सारी चीज़ें तय करके आते। तो ये उन्होंने कहा कि गलत एक बात है कि आप इसको मैच फिक्सिंग का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अब आ जाए जनाब अहमद शहजाद कहते हैं कि आज के मैच के हवाले से कि अफगानिस्तान बहुत जोर लगाएगा और उसकी वजूहत हैं क्योंकि वो IPL खेलते हैं, नबी IPL खेलते हैं, राशिद खेलते हैं, मुजीब खेलते हैं, उनकी अच्छी दोस्ती है इंडिया के साथ। वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो मैच जो है वो जीतें न्यूजीलैंड से ताकि भारत जो है वो सेमीफाइनल में जा सके। लेकिन उन्होंने कहा न्यूजीलैंड जो है वो बहुत कंपोज टीम है, बहुत काम है, बहुत प्रोफेशनल टीम है, होमवर्क करके आती है, पूरी कोशिश करेंगे वो। और लेकिन ये मैच दिलचस्प होगा और वो कहते हैं कि मैं तो पाकिस्तान और इंडिया को ही फाइनल में देखना चाहता हूँ, ये अहमद शहजाद साहब कह रहे हैं। उसके बाद फैसल करीम साहब के प्रोग्राम में ही शाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि पहले मुझे 70-30 लगता था, अब मुझे 60-40 लगता है। अफगानिस्तान ने शारजा में बहुत क्रिकेट खेली है, वो इसकी पिचेस को जानते हैं, उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिनर्स हैं। और कल जो है उन्होंने यानी आज क्योंकि मैच है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कल एनालिसिस किया था आज के बारे में कि कल अफगानिस्तान की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, उनके स्पिनर्स क्वालिटी के हैं और उनके लिए उनको शारजा में खेलना आसान नहीं होगा, यानी उन स्पिनर्स को शारजा में की पिच पे खेलना आसान नहीं होगा। और ये मैच बड़ा मैच होगा, आप कह सकते हैं कि जोर का जोड़ होगा। और पाकिस्तान की टीम के बारे में पूछा गया कि आप क्रेडिट किसको देंगे, तो उन्होंने कहा क्रेडिट पाकिस्तान के कैप्टन को जाता है और प्लेयर्स को जाता है। फिर शाहिद अफरीदी साहब ने कहा, बहरहाल अफरीदी साहब और अहमद शहजाद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड को फाइनल में जाता देख रहे हैं। और गो के अहमद शहजाद साहब ने कहा कि उनकी ख्वाहिश यह है कि भारत जो है वो आए फाइनल में पाकिस्तान के साथ। वकार यूनुस साहब ने कहा कि इंडिया इस वक्त मोहताज है अफगानिस्तान का, अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो अगला मैच फिर किसने खेलना है, फैसला हो चुका होगा। और इंडिया वाले मैच देखेंगे, टीवी पर मैच देखेंगे, दुआएं करेंगे। और वसीम अकरम साहब ने सवाल किया कि इंडिया से जिस तरह हारे हैं जो अफगानिस्तान वाले हैं, तो अब वो कैसे कैप्टन जो है वो मोटिवेट करेगा टीम को, क्योंकि उन्हें तो पता है कि वो जीते या हारे वो बाहर है मैच से, टूर्नामेंट से। तो वकार यूनुस ने कहा कि जी बिल्कुल मुश्किल होगा क्योंकि वो जीत भी गए तो उनके चांसेस कम है। वहाब रियाज ने कहा कि अफगानिस्तान अगर हिरा देता है न्यूजीलैंड को तो भारत को अंदाज़ा हो जाएगा कि उनको नामीबिया से कितने स्कोर से जीतना है और किस तरह जीतना है, उनको सारा पता चल जाएगा। तो फ़खर आलम साहब ने कहा कि रेटिंग जो है वो बड़ी हाई होगी, बहुत पाकिस्तान और इंडिया वाले सारे देख रहे होंगे। यूनुस खान साहब ने कहा कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड की टीम का हमपल्ला है। और ये भी हम बात कर रहे थे कि वो इस ग्रुप से क्वालिफाई भी कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए। तो न्यूजीलैंड की टीम के तौर पे भी जो है वो उनके पास उनके भी बराबर उनके पास पोटेंशियल है। तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टीम के तौर पे खेली जिस तरह का उनका पोटेंशियल है, तो बहरहाल वो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। अब तक तो इस जो है वो टूर्नामेंट में कोई अपसेट नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहा
वसीम बदामी ने कि अगर अपसेट नहीं हुआ तो क्या ये अपसेट हो सकता है। तो बहरहाल आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में बहुत दुआएं मांगी जा रही होंगी, बहुत इस वक्त ये बातें हो रही होंगी और कि किसी तरह से जो है वो आज अफगानिस्तान जीत जाए, न्यूजीलैंड हार जाए। पाकिस्तान भी बड़ा पाकिस्तानी भी देखेंगे। आज तो वैसे 3 बजे से लेकर 10 बजे तक मैच ही देखे जाएंगे, पहले ये अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का, उसके बाद जो पाकिस्तान का है वो मैच जो है वो देखा जाएगा। तो देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।